मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि ऐ मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। तुम्हारे मरने के बाद न तुम्हारी हड्डी से किसी प्रकार के गहने बनेंगे, न ही चाम से जूते बनेंगे अथवा बाजा बनकर बजेंगे। तो सदगुरु इस साखी में कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते हैं कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। दुनिया में कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की सीख दिए हैं। वैसे और भी महापुरुष हुए हैं, किंतु जितना साफ इस भूतल पर सदगुरु कबीर ने कहा है, आज तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा है। इसे आपको समझना हो, देखना हो, तो उनकी वाणी बीजक आप पढ़िए। बीजक, बीजक में सदगुरु कबीर ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु कहते हैं सबके शरीर में एक ही प्रकार का चाम है, रक्त है, हड्डी है। फिर यहाँ कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? वैसे जाति संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैदा होना, और जिसकी पैदाइश एक, उसकी जाति एक होती है, दो नहीं होती है। जैसे इस भूमंडल के किसी कोने के नर हों और किसी कोने के नारी, उन दोनों से बच्चे होते हैं, इसलिए उन दोनों की जाति एक है, दो नहीं। किंतु बैल से और ऊँटनी से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उसकी जाति अलग अलग है। इसी प्रकार आप ले लीजिए। आज देखिए, सदगुरु कबीर का सबसे बड़ा अपील है आप और हमारे लिए। उन्होंने कहा है, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिले तो मनुष्यता के नाते मिले, न कि जाति पूछ करके मिले। जब आपको शादी विवाह करना हो तब आप जाति पूछ लीजिए, बाकी समय जाति पूछने की क्या आवश्यकता है? आप हम मनुष्य हैं और सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। सदगुरु कबीर के अनुयायी हो करके जाति पाति में बटे हैं, ऊंच नीच की भावना में बटे हुए हैं। मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ी जगह का तू छोटी जगह का, ये मान्यता में जकड़े हुए हैं। तो कहाँ आप हम सदगुरु कबीर को समझ पा रहे हैं? रास्ता चलते पूछा जाता है, भैया तुम किस दूध के हो? कितनी बड़ी भूल है। एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहब एक जगह बैठे हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर, तो एक पूर्व परिचित पंडित नामधारी मिलने के लिए आए। उनको पता चला तो नमस्कार किए, बैठे और कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप जाति पाति नहीं मानते हैं। उस महापुरुष ने कहा, मैं तो दूर से जान जाता हूँ कि अमुक जाति का आ रहा है, एक गदहा आ रहा है, गदहा को देखकर जान जाता हूँ गदहे जाति का आ रहा है। बैल आ रहा है, बैल को देखकर जान जाता हूँ बैल जाति का आ रहा है। मनुष्य आ रहा है, मनुष्य को देखकर जान जाता हूँ कि मनुष्य जाति का आ रहा है। तब उस विद्वान ने कहा, तब कहाँ आप जाति पाति मानते हैं? ये जाति पाति का कोड़ हमारे दिमाग में जब तक घुसा रहेगा, हम कबीर साहब को कभी नहीं समझ सकते हैं। कबीर साहब के अनुयायी भी कहला रहे हैं और जाति पाति की मान्यता में भी भटके हुए हैं।
जाति पाति में तो भटके हुए हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास में भी भटके हुए हैं। भूत प्रेत देवी देवता न मालूम कहां कहां भटक रहे हैं, उस देवता के आगे झुक रहे हैं जो ना बोलता हो ना डोलता हो, और जो आशीर्वाद देता है, जो आदर्श उपस्थित करता है, जो हमें ज्ञान दे करके शिक्षा देता है, उनके सामने हम झुकना नहीं चाहते। सोचते हैं कि पता नहीं किस जाति का है। कितनी बड़ी भूल है, कहाँ हम समझ पा रहे हैं। जबकि सतगुरु कबीर ने कहा है कि जो कुछ करो सो पूजा। हमारा मन इतना पवित्र होना चाहिए कि प्रत्येक कार्य पूजा हो। एक कबीर साहब कहते हैं, आज आप हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के तो 3 घंटा खूब पूजा करेंगे, जैसे वहां से निकलेंगे रास्ते में चींटियों के लिए चीनी गिराएंगे, आटा गिराते हुए चलेंगे, किंतु जब दुकान में बैठेंगे घी में डालडा मिलाते हैं, चना में कंकड़ मिलाते हैं और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते हैं। कपड़ा नापेंगे तो मीटर को सरका करके नापते हैं। मंदिर और मस्जिद में हमें भगवान दिखाई दे रहा है, और जहाँ सचमुच भगवान है वहाँ हम भगवान नहीं समझ पाते। सोचते हैं देखिए यहाँ एक और भगवान बैठे हैं, एक और भगवती, इनको हम भगवान भगवती नहीं समझ पाते। जब इनको हम भगवान भगवती नहीं समझ पाते हैं तो कबीर साहब के वाणी को कैसे समझें। कबीर साहब का ये संदेश है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखो, किसी को जाति मत पूछो और सबके साथ समान व्यवहार करो। ये उस महापुरुष का आदेश, और यही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे हुए हैं। 2.5 इंच की बीड़ी आज आदमी को कितना गुलाम बना दिया, कितना गुलाम बनाया है। कल की ही बात है, गुरुजी का प्रवचन चल रहा था, एक सज्जन यहाँ से निकले, जाकर के वहाँ तंबाकू रगड़ने लगे। जैसे उन्होंने तंबाकू रगड़ना शुरू किया, जिधर भोजन वितरित किया जाता है वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, वहाँ से उठ करके गया, उसके सामने हाथ फैलाया कि श्रीमान जी मुझे भी तो दीजिए। आदमी कितना गुलाम हो गया, एक बार रोटी नहीं मांगेगा, पानी नहीं मांगेगा, किंतु तंबाकू के लिए हाथ फैला ले। कितना हम गुलाम हुए। और अंधविश्वास में अच्छे अच्छे कबीरपंथी कहलाने वाले अंधविश्वास में पड़े हुए। जब आप हम अंधविश्वास में पड़े हैं तो कहाँ कबीर साहब के विचारों को समझ पा रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं मनुष्य बनो। आज आप हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र साधु महंत डॉक्टर वकील की जितनी मतलब बनना चाहते हैं बने, किंतु इससे अधिक आवश्यकता है मनुष्य बनने की। आप ब्राह्मण बन गए, वैश्य बन गए, शूद्र बन गए, सब बन गए, मनुष्यता नहीं आई तो समझ लीजिए आप हम कबीर साहब को नहीं समझ पाए। और कुछ भी नहीं बने, मनुष्य बन गए तो सब बनना सार्थक हो गया। तो इसलिए इस बेगम बाजार के हाल में आप हम उपस्थित हुए हैं। आज आखिरी दिन है, बस मेरा आप सबों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हम केवल मनुष्य बनेंगे। आज से मनुष्यता का ही व्यवहार करूंगा, किसी को नीच नहीं कहूँगा। यह संकल्प लेकर के आप हम यहाँ से उठें तो यहाँ आपका हमारा आना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो केवल भाषणबाजी रह जाएगी। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे